सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं कई दिनों से बोलते हुए आ रहा हूँ कि हाँ भाई अब मैं क्लास डालूंगा। तो फाइनली आज से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत लोग को नीड है। जब मैं लाइव आता हूँ ना तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर क्लास कब दोगे, क्लास कब दोगे। तो जो क्लास ऑफलाइन लेना चाहता है तो भाई उनको तो मेरे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। जो काफ़ी दूर दूर से हैं, जो ऑनलाइन क्लास में अटैच भी नहीं हो सकते, मतलब ज्वाइंट भी नहीं हो सकते, तो भाई उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो आज की वीडियो हमारी सबसे पहले होने वाली है। वैसे तो मैं बता दूँ आपको, पहले भी मैं क्लासेस डाल चुका हूँ, बट यार क्या करूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारे शूट है लाइफ में। आगे मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बट आगे बढ़ने के चक्कर में मैं उन लोग को जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्लास के लिए, उनको तो मैं भूल ही गया था। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट आज से आपकी 1 साल तक पूरी कोशिश है 99% मैं आपको यहाँ पे दूँ। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की जितनी भी मेरे से क्लास बनेगी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। आप लोग उस पर अपना प्यार दिखाना, और जो जो मेहंदी सीखे, मतलब कुछ भी सीखे मेरे इस वीडियो से या कुछ भी बनाए वो, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर करना, और साथ में स्टोरी भी करना, मैं मेंशन पे जरूर दूंगा। चलो अब देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की जो हमारी पहली क्लास होने वाली है, कि जो हमारी ये कीप है, मतलब कि ये जो कीप है मेन चीज़ है हमारी ये, अगर ये नहीं होगी तो मेहंदी नहीं लगा सकते। और मेहंदी आज के टाइम पे ऐसी चीज़ है कि हर किसी न किसी को लगवानी होती है। तो जिससे मैंने तो भाई मेरी पढ़ाई खर्चा इससे पूरा करा है। अपनी स्टूडियो जो भी मैंने बनाया है वो सब अपनी मेहंदी कमाई से बनाया है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो बने रहना इस वीडियो में। चलो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कीप बनाते कैसे हैं, क्योंकि मेहंदी भरना आसान होता है। मेहंदी बनाने की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, बट अभी कीप बनाना कि कीप हम बनाते कैसे। तो उसके लिए हमें टेप चाहिए होती है, और सीज़र चाहिए होती है, और ये चाहिए होती है पन्नी। जो ये पन्नी का जो साइज़ होता है ये इस तरीके से होता है, भाई एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता मेरे को। तो चलो अब आपको मैं वीडियो में मेन चीज़ क्या होती है, जब भी हम वीडियो में दिखाते हैं, मतलब जो मेहंदी लगाते हैं, तो ये जो हमारी कीप होती है ना, इससे मेहंदी बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए। जो कि ये देखो गाइस, अब ये थोड़ी टेढ़ी निकल रही है, बट मैं दिखा दूँ, ये देखो अब ये बिल्कुल सीधी निकलनी है। इस तरीके से मेहंदी निकलनी चाहिए। बारीक के लिए बारीक कीप, हैवी मेहंदी के लिए मोटी कीप होनी चाहिए। तो मैं आपको वही बनाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट अगर आप इसको बिल्कुल प्रोसेस से देखोगे तो आप डेफिनेटली आज की वीडियो से कीप बनाना सीख जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक चीज़। हम 2 तरह की टेप यूज़ करते हैं। कभी कभी जब 1 इंची की टेप नहीं मिलती, इस जो टेप का साइज़ है ये 1 इंची है, और इसका जो साइज़ है ये 1.25 इंची की है। तो अब आपको बता दूं, कभी कभी ना हमारे आसपास में कभी कभी ये टेपें नहीं मिलती, तो हम इन दोनों टेपों से काम चला सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि ये वाली टेप ज़्यादा अच्छी होती है। रीज़न, हमारी मेहंदी में मोस्टली शुगर होता है, हम चीनी मिलाते हैं मेहंदी में, तो मेहंदी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है, मतलब थिकनेस हो जाती है। तो हमें प्रेशर थोड़ा ज़ोर से करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए ये टेप बेस्ट होती है। इस वाली टेप में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कीप फट जाना, लीक हो जाना। तो 99% आप कोशिश ये करना कि आप ये वाली टेप कम यूज़ करें। अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलती फिर तो एक मजबूरी हो जाती है, बट अगर मिलती है तो ये वाली टेप यूज़ करना। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये टेप ख़त्म है, तो मैं आपको इसी टेप से कीप बना के दिखाने वाला हूँ। चलो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी जो कीप मेकिंग है। ऐसी कीप ज़रूरी है। वैसे कैसे मैं बता दूँ, मैं ना 4 से 5 कीपें बना रखी हैं। तो आज की क्लास में बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो चलो अभी आपको हम इनको रख देते हैं साइड में, अभी हम यहाँ पे कीपें बनाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम कीप उठाएंगे, कीप की पन्नी उठाएंगे। ऐसे शीट्स आपको मिल जाएंगे आपके वहीं पे जो पास में स्टेशनरी की शॉप होगी, वहाँ से भी ये वाली शीट्स मिल जाएंगी आपको। तो अब सबसे पहले हम दिखाएंगे ये पन्नी का जो साइज है, जिस तरफ मतलब कम चौड़ी होती है उस तरफ से हमको ये मोड़नी होती है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी की तरफ से मोड़ेंगे तो हमारी कीप बहुत छोटी बनेगी, लेकिन हमें चाहिए होती है लंबी कीप। तो हम हमेशा जिस तरफ से कम होता है वहीं से मोड़ेंगे, और बीच में से इसको मोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से हाथ, और इसको करेंगे ऐसे अंदर, मतलब अंदर की तरफ हमें मोड़नी है। गाइस ध्यान रखना, पन्नी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, वरना कीप हमारी जो नोक होगी वो ख़राब हो जाएगी। और इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। याद रहे कि ये यहीं से मोड़नी है। हमारा जो ये वाला पेपर है, ये जो पेपर बचा हुआ ये ऐसे का ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको मोड़ेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। अब जब हमारे पास इतना पेपर बचेगा, मतलब कि जब ये वाला पेपर बचेगा, तब हम इस जो इतनी मोटी नोक है इसकी, ये मोटी नोक को थोड़ी पतली करेंगे। और इसी के साथ हम बैक जो है हमारा, इस बैक का भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा ना हो। तो सबसे पहले हम इसको अंदर की तरफ से देखो प्रेस करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और ये देखो कि बारीक हो रही है हमारी, ये बिल्कुल परफेक्ट कीप है। और याद रहे कीप के अंदर हल्का सा होल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम मेहंदी डालेंगे इसके अंदर, तब वो मेहंदी
जब हवा निकलेगी तो यहाँ से हवा निकलती रहेगी, मेहंदी नीचे ऑटोमेटिक चली जाएगी आपकी। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना आप। तो अब हमने देखो ये हमारी पीछे से जो कीप है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगती है या ज़्यादा चौड़ी लगती है, कम लगती है तो इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, अगर चौड़ी करनी है तो बीच के अंदर फिंगर डालेंगे, जिस हिसाब से हम इसको चौड़ी करना चाहें चौड़ी कर सकते हैं। तो अब आती है टेप लगाने की बारी गाइस। सबसे मेन होता है टेप लगाना, क्योंकि कीप के जितनी बारीक होनी चाहिए, जितनी फिनिशिंग होनी चाहिए वो टेप से दिखती है हमारी। तो ये देखो ये है इस तरीके की टेप, इतने पोर्शन में हम टेप लगाएंगे। मैंने छोटी छोटी टेप काट रखी है, मेरे पास टेप कटर नहीं है क्योंकि मैं टेप कटर बहुत कम यूज़ करता हूँ, मोस्टली लोग टेप कटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इतनी छोटी टेप काटेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे, और ये बिल्कुल स्मूथली तरीके से हमें घुमाना है इसको, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब टेप लगाते हैं कीप बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन टेप लगाने के टाइम पे वो कीप खराब हो जाती है, फिनिशिंग ही नहीं आती। तो उसके बाद आराम आराम से बिल्कुल स्मूथली तरीके से इसको हम ये कर देंगे। तो अभी हमारी जो फ्रंट की है वो टेप लग चुकी है, और अब हम इसके अंदर टेप लगाएंगे ये साइड हमें ये बंद करना है। रीज़न, अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो मेहंदी फट के बाहर निकल जाएगी। तो हमने छोटी सी टेप और काट रखी है, ये देखो। इसका इस टेप की जो कटिंग का साइज होगा वो मिनिमम थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, क्योंकि हमें बड़ी टेप लगानी है। और ये देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे। देखो गाइस मेरी पहली कीप में टेप थोड़ी गलत चिपक गई है, तो आप लोग इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूँगा तो पूरी की पूरी पन्नी ख़राब हो जाएगी। तो इसको मैं ज़ोर से पकड़ूंगा और झटके से खींच दूंगा। खींचने के बाद क्या होगा कि हमारी पन्नी बिल्कुल सेफ रहेगी, ये होगी तो टेप ही ख़राब होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो अब ये टेप जो है हमारी यूज़ हो सकती है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हम इसको दोबारा लगाएंगे, ये लगा दिया। और सबसे पहले इसको हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे, और ऊपर वाली को ऊपर तरीके से करेंगे। थोड़ी सी वो ख़राब हुई है बट कोई बात नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये गाइस इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। मैं चाहता तो इसको दूसरी टेप को चेंज कर लेता, बट मैंने जो मेहंदी सीखी थी बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से सीखी थी। तो आप लोग समझ सकते हो किसी किसी के पास कुछ भी नहीं होता। मैंने तब से ये स्ट्रगल किया है, आज जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यही स्ट्रगल अब मैं आपके साथ बांटने वाला भी हूँ। सो ये हमारी पहली कीप जो हो गई है ये रेडी हो चुकी है। अब हम ऐसी ऐसी कम से कम 2-3 कीप बनाऊंगा, क्योंकि एक कीप में ज़ाहिर सी बात है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं और कीप बनाऊंगा एक बार। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। दोबारा से पन्नी उठाई और हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से मोड़ेंगे, बिल्कुल 20 से। और ये याद रखना गाइस, जो थंब होता है ना इसको में ज़ोर से ऐसे दबाना नहीं है। दबाने से क्या होगा कि ये इसकी जो भी नुक होगी ना दब जाएगी और ख़राब हो जाएगी, मतलब पूरी गोलाई में ही नहीं आएगी। तो फ़ायदा क्या होगा हमारा, बिल्कुल स्मूथली पकड़ना है इसको ताकि ये इजीली मुड़ जाए यहाँ से। ये देखो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको फर्स्ट टाइम पे, बट अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था ऐसा करने में, बट जब हुआ तो हो गया। और उसके बाद फिर मुझे भी मज़ा आने लग गया था। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत बीच में बोर हो जाओगे, अरे यार नहीं बन रहा, बट ये चीज़ मत सोचना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम हो जाता है बिल्कुल डेफिनेटली। इतनी पन्नी बची है हमारे पास, अब हम इसको मोटा बारीक करेंगे। जैसे भी अभी कीप हमारी बहुत मोटी है, तो इसको हम देखो इस तरीके से, ये हमारी कीप हो रही थोड़ी सी बारीक, बस जितनी हमें मोटी चलानी है जितनी बारीक चलानी है। बैक का साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसको इतने रखेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे टेप। यहाँ से हमने इस तरीके से कीप पकड़ी, जैसा आपको कंफर्टेबल हो कीप पकड़ने में वैसे कीप पकड़ना, बट टेप लगाना बहुत तरीके से कि हमारी कीप फटे ना। तो ये हमने थोड़ी सी ऊपर से टेप लगाई है, ये देखो। अब ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये घुमाना आप कैसे भी घुमा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। मैं बता दूं मेरा लेफ्ट हैंड चलता है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आपका राइट चलता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको मोड़ना। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज में हो और फिर आप लाइव में आके बोलो सर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो चीज़ नहीं करनी। और जब भी हम यहाँ पे टेप लगाते हैं तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना दिखे तो ऐसे करके हाथ लगाएंगे, तो ये वाली जो हमारी पन्नी है इसका साइज ऊपर उठ कर आ जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, शुरुआत में दिक्कत होती है, बट जब आप आगे करते रहोगे तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं। तो चलो अब इसके अंदर हम लगाते हैं बड़ी टेप जो हमने यहाँ पे काट के लगा रखी है। और मेरे को लगता है कि बीच बीच में मुझे कीप बेकिंग की वीडियो डालनी पड़ेगी, ताकि आप लोग एक्टिव रहो और आप लोग का हौसला ना टूटे, और आप भी एक दिन मेरी तरह, मेरे से भी अच्छे, बहुत अच्छे हैवी आर्टिस्ट बने, जो आप लोग मुझे बताएं, जो कि मुझे भी प्राउड फील हो कि हाँ मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है। और ये देखो गाइस ये हमारी कीप रेडी हो चुकी है। हाँ अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे से ये हुआ है कि ये टेप बाहर आ गई है।
अब अगर गलती से हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हमारी जो भी 2-3 कीप होंगी, सपोज मैंने ये कीप इसके अंदर डाली तो ये टिप इसकी पन्नी में चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद क्या होगा, ये जब हम निकालेंगे तो ये भी नहीं निकलेगी, ये भी निकलेगी, जिससे कीप खिंच जाएगी, जो अंदर की पन्नी होगी वो खिंच जाएगी, वो खराब हो जाएगी, दोनों की दोनों टिप। तो हमें अपनी मेहनत खराब नहीं करनी, हमें अपनी मेहनत सेव करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, या तो हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, बिल्कुल ईजिली तरीके से ऐसे मोड़ देंगे तो डन। और अगर मोड़ना नहीं है तो आप कैंची से कट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब 2 कीप बन गई हैं, अभी मैं और बना के दिखाता हूँ एक बार आपको, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको इस तरीके से, मतलब अपने लेफ्ट हैंड तरीके से हम कैसे मोड़ते हैं, मतलब मैं दोनों तरीके से ही दिखा रहा हूँ आपको। कि देखो मैंने यहाँ से कीप मोड़ी और इसको ऐसे करके ये मेन चीज़ ये देखो आप मेरा, कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, बिल्कुल स्मूथली, ये इस तरीके से करके, और ये मैंने मोड़ना स्टार्ट करा इसको। अब ये पीछे की जो वो कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको इतना करा, और उसके बाद अब आती है हमारी नोक की बारी, कि हमें नोक कैसी रखनी है। ये नोक होप करता हूँ कि कैमरे में दिख रहा हो सब कुछ, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरामैन नहीं है, कहीं गया हुआ है, तो इसीलिए ये देखो भाई, ये मैं यहाँ से प्रेशर कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और ये आपकी कीप दोनों तरफ से रेडी है। दोनों तरफ मीन्स इधर भी बिल्कुल परफेक्ट साइज है, इधर भी बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद बिल्कुल स्मूथली तरीके से ऐसे आगे की नोक को पकड़ेंगे, दबाते ना हुए, दबनी नहीं चाहिए हमारी कीप। अगर दबी तो चाहे हम कीप कितनी भी अच्छी बना ले, लेकिन वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिनिशिंग से मेहंदी नहीं निकलेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये डन, ये हमारा इधर से भी परफेक्ट है, इधर से भी परफेक्ट है। अब हमें चिपकानी है ये वाली लाइन, जो ये मैं आपको दिखाता हूँ। टेप इस तरीके से ज़रूर पकड़ना, क्योंकि आपको इजीली रहेगा। बाकी मैं तो पैरों में फंसा के लगाता हूँ, वो तरीका ऑलरेडी मैं एक बार वीडियो में डाल चुका हूँ, बट उस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए थे, तो मुझे लगा शायद आप लोग को समझ में नहीं आया, तो इसीलिए जिस तरीके से आप करना चाहते हो मैंने उसी तरीके से किया। बहुत प्यार से स्मूथनिंग के तरीके से सबसे पहले हम फ्रंट मोड़ेंगे, आप चाहे तो पहले बैक का भी कर सकते हो, बिल्कुल प्यार से। डन। अभी तक की हमारी सबसे बेस्ट कीप है ये वाली, ठीक है। हमने बना ली 3 कीप, ठीक है। अब हम इन तीनों कीपों को भरेंगे और उसके बाद चला के देखेंगे कैसी चल रही है, ठीक है। तो कीप भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये तीनों की तीनों कीपों को कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं। तो सबसे पहले हम ये पन्नी साइड में रख देते हैं और ये करते हैं, ठीक है। अब ये कीप हमने कट किया, ठीक है, और इसके अंदर डाला। देखो मेहंदी जा रही है इजीली। अब इसको एक बार और निचोड़ेंगे। मोस्टली आप लोग क्या करते हो, मार्केट से कीप खरीदते हो, एक तो वो सबसे पहले केमिकल वाली मेहंदी होती है, दूसरी जो वो कीप होती है उसका कभी कभी साइज़ बहुत मोटा, कभी ज़्यादा मोटा, पतला तो होता ही नहीं है। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको हम देखो प्रेस करेंगे तो आराम से अंदर नीचे ले जाएगी। देखो कितनी स्मूथली, मतलब मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम आराम से अंदर जा रही है। और ये देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर टेप लगाते हैं। भाई मैं नहीं लगाता टेप, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता, तो मुझे लगाना भी नहीं आता, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रबर बैंड लगाऊंगा। ये देखो ये है हमारी रबर बैंड। तो इसको हमने सबसे पहले ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा टाइट करेंगे तो आगे से मेहंदी निकलेगी। तो ये इस तरीके से करके, मतलब आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, ये टेप लगा देनी है, टेप सॉरी, ये रबर बैंड लगा देनी है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको मोड़ते हैं इस तरीके से। रीज़न, अगर हम मोड़ेंगे नहीं, प्रेशर करेंगे, हवा निकलेगी, मेहंदी बाहर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डन, ये हमारी कीप रेडी है। अभी आपके सामने मैं ये 2 कीप और भर के दिखाऊंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलो अभी कीप भरते हैं, इसको हम रखते हैं साइड में। अभी हमारे पास 2 कीप हैं, अब इनको हम भरते हैं। तो मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम ये कीप को कट करेंगे, देखो, और ये हम भरेंगे इसके अंदर। ऐसे दिखाता हूँ आपको ना, हाँ, इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे एक हाथ से ही। टैलेंट तो गाइस मेरे अंदर बहुत है। देखो अभी मैं वैसे ही वाइन्स वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो जाके। अभी कुछ टाइम में ना मैं अपनी रियल स्ट्रगल स्टोरी डालने वाला हूँ उसके अंदर, तो देखना आप लोग कि कितना स्ट्रगल किया है। खैर जब तक स्ट्रगल नहीं करते
तो आगे नहीं बढ़ते, ये आप लोग को भी पता है, क्योंकि स्ट्रगल करने वाला ही इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। ये आपको बात पता है, नहीं है तो पता चल जाएगी जब आप लोग फील्ड में उतरोगे। ठीक है, ये देखो मैं इस तरीके से इसमें टेप लगा रहा हूँ। डन, हमारी 2 कीप रेडी हो चुकी हैं। अब आती है तीसरी की बारी, इसे भी हम कट करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों काट के नुकसान कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूरी है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, अब आप लोग ना मुझे कमेंट करके ये बताना, अगर ये वाली वीडियो भी समझ में नहीं आई तो फिर क्या करना चाहिए मेरे को, ये भी समझ में बताना। भाई जैसा हूँ वैसी वीडियो बनाई है, कहीं आप सोचो कि सर वो आर्टिस्ट तो ऐसी वीडियो बनाते हैं, मतलब परफेक्शनल तरीके से बोलते हैं। मुझे जैसा आता है मैं वैसा कर रहा हूँ। सो अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लग रहा हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। बट अगर आप लोग को लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ तो ये कमेंट करके बताना, कुछ भी हो कमेंट करके बताना। कोई भी डिज़ाइन चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, फिगर वाला छोड़ के, क्योंकि फिगर वाले क्लाइंट हम नहीं लेते, हम बहुत कम लेते हैं। तो हमारी 3 कीप हो चुकी हैं रेडी। पहले हमारे पास 3 कीप थी, तो